When two non-reacting materials are mixed together, then a mixture is obtained, and when the composition of the mixture is homogeneous, means uniform throughout the whole mixture, then the mixture is called homogeneous mixture. Similarly, when solute and solvent are mixed together, then a homogeneous mixture is obtained, and such homogeneous mixture is called true solution, means solution. अब अगर यहाँ पे हमने सॉल्यूट के 10 ml ले लिए, सॉल्वेंट के 20 ml ले लिए और ये केवल एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, तो उस कंडीशन में इसका जो वॉल्यूम होगा वो 30 ml आना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशंस हमारे पास ऐसी होती हैं जब सॉल्यूशन या तो 30 ml वॉल्यूम शो करेगा या कभी इससे अलग वैल्यू शो हो जाती है। तो जब इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमेशा सॉल्वेंट और सॉल्यूट के वॉल्यूम का ऐड होता है, मीन्स हमेशा सम होगा, जैसे यहाँ पे 30 ml, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और अगर ये 30 ml नहीं होगा, मीन्स इनके जो वॉल्यूम होंगे उससे या तो ये ज़्यादा वॉल्यूम शो करे या फिर कम, उस कंडीशन में इसको हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैं वो क्या कौन कौन से होते हैं और इसके आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के कुछ एग्जाम्पल क्या होंगे और कैसे हम किसी एग्जाम्पल को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी जो मिक्सचर होगा वो किस तरीके का सॉल्यूशन शो करता है। तो यहाँ पे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो आइडियल बिहेवियर से या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं या फिर नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो अगर इन दोनों को मिक्स करने के बाद वॉल्यूम 30 ml से ज़्यादा आ जाए, यानी वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज़ मोर देन 30 ml, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, मीन्स द सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। और अगर ये वी मिक्सिंग की वैल्यू इस 30 ml से अगर छोटी रहे तो उस कंडीशन में इसको हम लोग नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे पहले आइडियल का, कि आइडियल सॉल्यूशन होते क्या हैं, और उसके बाद हम इनके एग्जाम्पल पे आएंगे। तो जो आइडियल सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होगा कि जब जिस दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप मिक्स करते हैं, मिक्सिंग के बाद उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, वॉल्यूम इज द अर्थमेटिक सम ऑफ दीज टू, दैट्स वाई द सॉल्यूशन इज आइडियल। और जब ये आइडियल बिहेवियर शो करेगा तो उसके पीछे एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन है, अगर हम सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करें तो बी और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है, सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है, सेम यही इंटरेक्शन होगा जब हम ए और बी को आपस में मिक्स करते हैं, मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब आपस में मिक्स कर देंगे। और जब ऐसी कंडीशन कहीं भी बनती है तो उसमें क्या होता है कि मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद यहाँ पे इंटरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता, और इंटरेक्शन में जब कोई चेंज नहीं आएगा तो इनका जो वॉल्यूम होगा टोटल वो हमेशा इनका सम होगा। तो यही यहाँ पे कंडीशन फॉलो होता है। लेकिन जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपने बोल दिया तो सिंपल सा मतलब है, अगर इसका वॉल्यूम 30 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन है, बी और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है, और ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है, ये इक्वल नहीं है। और जब ये इक्वल नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। तो जो आइडियल सॉल्यूशन होगा उसमें इंटरेक्शन सेम होता है, तो ये हर कंडीशन में, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर चाहे जितना आप चेंज कर लो, ये हमेशा राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। फॉलो द राउल्ट्स लॉ एट ऑल पैरामीटर्स ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। और राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि इनका, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है, वो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में इनके मोल फ्रैक्शन के प्रपोर्शन में होता है।
means vapor pressure of the B is equal to the vapor pressure of B in pure condition multiplied with the mole fraction of B। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए ये कांस्टेंट लगाया गया है और ये प्रेशर है प्योर सॉल्यूट का। सेम ऐसे ही अगर इसका लिखना होगा तो हम पी ए इक्वल टू लिखते हैं पी नॉट ए इंटू एक्स ए। और जब वॉल्यूम में यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा तो उस कंडीशन में जो डेल्टा वी मिक्सिंग होती है वो हमेशा जीरो आता है। और जब यहाँ पे इंटरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, द एनर्जी ऑफ द सॉल्यूट, एनर्जी ऑफ द सॉल्वेंट एंड एनर्जी ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑल आर इक्वल। तो मिक्स करने के बाद क्या होगा, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए ये प्रोसेस ना तो एंडोथर्मिक होगा ना ही एक्सोथर्मिक, इसलिए जो डेल्टा एच यहाँ पे मिक्सिंग होता है ये भी ज़ीरो होता है। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन ये 4 पैरामीटर्स को फॉलो करता है, मीन्स उसमें इंटरेक्शन तीनों का इक्वल रहेगा, हर पैरामीटर पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा और डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होती है, उसी को हमेशा हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन नेचर में आइडियल सॉल्यूशन बहुत कम मिलते हैं, जनरली जो सॉल्यूशंस होते हैं वो नॉन आइडियल होते हैं। तो चलिए, जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की बात आएगी तो आप जान रहे हो यहाँ पे कि जो वॉल्यूम होगा मिक्सिंग के बाद वो हमेशा इससे ज़्यादा आएगा। और ज़्यादा कब आएगा, जब ए और बी का जो इंटरेक्शन होगा वो कम रहेगा एज़ कंपेयर विद द इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड इंटरेक्शन बिटवीन बी। अगर इंटरेक्शन इनका मिक्सिंग के बाद कम रहेगा तो वो वॉल्यूम ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा और इसलिए डेल्टा वी की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी, मतलब कि 30 से ज़्यादा। और यहाँ पे द इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इज़ ऑलवेज मोर एज कंपेयर विद द इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये कंडीशन होती है। तो जब आपको एग्जाम्पल कोई दिया जाएगा तो वहाँ पे आपको केवल इंटरेक्शन चेक करना है। अगर इंटरेक्शन आपको दोनों में सेम दिखेगा तो आपको लिख देना है वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। अगर मिक्सिंग के बाद का जो इंटरेक्शन होगा वो आपको कम होता हुआ दिखे तो सीधे लिखोगे पॉजिटिव डेविएशन, और इंटरेक्शन अगर आपका मिक्सिंग के बाद बढ़ता हुआ दिखेगा तो उसको नेगेटिव डेविएशन हमको लिखना है। अब ये इंटरेक्शन कैसे हम लोग चेक करेंगे, उसके कुछ रूल्स हैं, उन्हीं रूल्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन के लिए। और आइडियल सॉल्यूशन के लिए आप जानते रहो, जिन दो मटेरियल को आप मिक्स करोगे, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अगर उन दोनों का बिहेवियर एक जैसा है, मीन्स बिहेवियर एक जैसा होने का मतलब क्या होगा कि दोनों के साथ जो फंक्शनल ग्रुप हैं अगर वो सेम लगे रहें, तो फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से उनके अंदर इंटरेक्शन एक जैसा होता है, इसलिए हमेशा वो आइडियल बिहेवियर को शो करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हम आइडियल सॉल्यूशन के लिए लिख रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसका डिस्कशन करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है बेंजीन प्लस टॉलुइन। इसमें बेंजीन और टॉलुइन को अगर आप ध्यान से देखो, इसमें बेंजीन और टॉलुइन को अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों के अंदर हाइड्रोकार्बन की एक चेन है जो 6 कार्बन का होगा साइक्लिक, और एक के ऊपर CH3 ग्रुप लगा रहता है। CH3 ग्रुप एक हाइड्रोकार्बन ही है जिसको हम फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर नहीं करते, इसलिए इन दोनों का जो बिहेवियर होगा वो एक जैसा होगा, इसलिए ये आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। सेम ऐसे ही एन हेक्सेन और एन हेप्टेन दोनों हाइड्रोकार्बन की चेन है, बस एक कार्बन का फ़र्क है यहाँ पे, इसलिए ये आइडियल बिहेवियर शो करेंगे। इथेनॉल और मीथेनॉल में भी क्या होगा, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, एल्कोहलिक ग्रुप लगे होंगे। या क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन में भी सेम फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, हेलोजन के ग्रुप। यहाँ पे भी इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड में सेम फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं जो कि हेलोजन है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप सेम लगे रहेंगे और जो हाइड्रोकार्बन की चेन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में ये हमेशा आइडियल बिहेवियर शो करता है। लेकिन आप याद रखोगे हाइड्रोकार्बन की चेन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। अब अगर आपने कह दिया कि हम एक यूज करेंगे ईथेन
और एक यूज करेंगे हेक्सेन। तो यहाँ पे 2 कार्बन की एक चेन और यहाँ पे 6 कार्बन की एक चेन, यहाँ पे गैप आपने बहुत ज़्यादा कर दिया है दोनों हाइड्रोकार्बन, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे है ही नहीं, एल्केन दोनों हैं। लेकिन जब आप इनके मॉलिक्यूलर मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर देते हो तो इनका इंटरेक्शन अलग अलग हो जाता है, और इंटरेक्शन अलग अलग हो जाएगा तो ये आइडियल बिहेवियर शो कभी नहीं करेंगे। इसलिए आप जानते रहना कि जब हम इस तरीके से 2 कंपाउंड को लिखेंगे तो उनके अंदर हाइड्रोकार्बन की चेन में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जैसे एक हमने लिख दिया एन हेक्सेन, तो ये हेप्टेन तो चलेगा। अगर यहीं पे एन ऑक्टेन हम लिख दें, मतलब कि 8 कार्बन की चेन, तो फिर ये प्रॉब्लम करेगा, ये आइडियल बिहेवियर शो नहीं करेगा। इसलिए हाइड्रोकार्बन की चेन में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन के लिए कंडीशंस क्या होंगी। अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल में चेक करना है कि पॉजिटिव डेविएशन वहाँ पे शो होगा या नहीं, तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम लोग बताएंगे पॉजिटिव डेविएशन। देखो, जैसे सबसे पहला होगा कि अगर दोनों मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिख जाए तो सीधे आपको लिख देना है कि वो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। मीन्स बोथ हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे एग्जाम्पल हम लिखते हैं मीथेनॉल एंड वाटर, सेकेंड वन इज इथेनॉल एंड वाटर। इन दोनों एग्जाम्पल में क्या होगा, दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और जब सेम मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पे भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां पे भी है। लेकिन जब इन दोनों को आप मिक्स करते हो तो इन दोनों के बीच में एक नया हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है, एंड दैट हाइड्रोजन बॉन्ड इज intermolecular hydrogen bonding, and intermolecular hydrogen bonding is always decrease the strength of the intramolecular hydrogen bonding। यानी जो इनके बाद वाला इंटरेक्शन जनरेट हो रहा है मिक्सिंग के बाद, वो इनके इनिशियल इंटरेक्शन को कम कर रहा है, वीक कर रहा है। इसलिए वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये हमेशा पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। दूसरा, एक में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहे और एक आपने नॉर्मल मॉलिक्यूल ले लिया, मतलब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एक हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपने ऐड कर दिया है तो H बॉन्डेड मॉलिक्यूल प्लस नॉन पोलर। तो जो H बॉन्डेड मॉलिक्यूल होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इंटरफेयर करता है। और जैसे मान लो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में, इन सब के अंदर मान लो इंटरेक्शन कोई काम कर रहा है। अब कोई बीच में आपने मॉलिक्यूल्स ऐसा डाल दिया जो कि नॉन पोलर है, जैसे इनके बीच में आएगा तो क्या करेगा, इनके इंटरेक्शन को ये कम कर देता है। तो कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि किसी भी तरीके का कोई मॉलिक्यूल इंटरेक्शन शो करता रहे, उसके अंदर बिना इंटरेक्शन वाला कोई डाल दो तो हमेशा वो इसके इंटरेक्शन को कम कर देता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, जैसे एग्जाम्पल हम ले लें मीथेनॉल, और इसमें हमने डाल दिया CCl4। सेम ऐसे ही हम ले लेते हैं एग्जाम्पल इथेनॉल, और इसमें डाल देते हैं CH2। सेम ऐसे ही इथेनॉल, और इसमें हम लोग डाल देते हैं साइक्लोहेक्सेन। ये सभी क्या हैं, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। इनको आप हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर डाल रहे हो, ये मॉलिक्यूल इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक बनाएंगे क्योंकि इनके बीच में इंटरफेयर क्रिएट करेंगे। थर्ड कंडीशन क्या है कि उनके अंदर पोलैरिटी अलग अलग होनी चाहिए, मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल होगा और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा।
तो एक पोलर मॉलिक्यूल के अंदर हम एक अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऐड कर दें तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा वो इस पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा और इनके इंटरेक्शन को कम कर देता है। तो इसके एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे हम लोग ऐड कर देते हैं एसीटोन के अंदर CS2। एसीटोन में अगर हम CS2 ऐड कर दें तो CS2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, एसीटोन पोलर मॉलिक्यूल है। इसके पोलैरिटी की वजह से जो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करेगा दो एसीटोन मॉलिक्यूल के बीच में, उसको ये कम कर देगा। सेम ऐसे ही एसीटोन के अंदर हम लोग बेंजीन भी ऐड कर सकते हैं। तो बेंजीन भी हमारा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वो भी इंटरेक्शन को कम करेगा। ठीक ऐसे ही चौथा एग्जाम्पल आता है जिसमें हम लोग दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हैं, टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सेम ऐसे ही अगर CCl4 के अंदर हम बेंजीन को ऐड कर दें तो ये भी आपके दो नॉन पोलर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए इनके अंदर भी पॉजिटिव डेविएशन शो हो जाएगा। उसके बाद अगली कंडीशन क्या है कि दोनों हाइड्रोकार्बन रहें लेकिन उनके अंदर क्या रहे, लेंथ डिफरेंट रहे। जैसे अभी इसके पहले हम आइडियल में आपको एग्जांपल बता रहे थे, सेम वही चीज, टू हाइड्रोकार्बन विद डिफरेंट लेंथ। यहाँ पे लेंथ इनकी अलग अलग होनी चाहिए। जैसे अगर हम N ब्यूटेन लेते हैं तो N ब्यूटेन में हम ऐड कर दें N हेक्सेन, या फिर N हेक्सेन की जगह हम यूज कर लें N हेप्टेन। तो इसके और इसके कार्बन में बहुत ज़्यादा गैप आपको दिखेगा और गैप ज़्यादा होने की वजह से फिर क्या करेगा, ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है। सेम ऐसे ही नेक्स्ट कंडीशन जिसमें हम लोग एक पोलर के अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे। तो पोलर में जब हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल को हम ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, ये डाइपोल इंटरेक्शन शो करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, और जब इनके बीच में एक नया इंटरेक्शन क्रिएट होगा तो वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक करेगा, और जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, जैसे क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल को हम मिक्स कर दें, CHCl3 प्लस C2H5OH। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल है, इसको ऐड करने के बाद इसका हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन। सेम ऐसे ही अगर हम एसीटोन को ऐड कर दें इथेनॉल में तो एसीटोन के अंदर भी क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, ये इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टर्ब करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो ये 6 अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पे आप बता सकते हो कि कोई भी जो मिक्सचर होगा वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या फिर नहीं। चलिए इसके आगे चलते हैं और देखते हैं नेगेटिव डेविएशन। अगर कोई भी मिक्सचर नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो उसके कुल अलग अलग 3 पैरामीटर्स हैं, जिसमें सबसे पहला पैरामीटर क्या है कि जो कंपाउंड है उसमें एक प्रोटिक एसिड होना चाहिए जिसको हम ऐड करेंगे वाटर के अंदर। प्रोटिक एसिड का मतलब ऐसा कोई भी एसिड जो प्रोटॉन को जनरेट करता हो, यानी जो हाइड्रोजन प्लस देता हो। तो अगर ऐसा कोई भी एग्जाम्पल दिखेगा तो उसको हम लोग नेगेटिव डेविएशन में कंसीडर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर हम इसका देख लें तो हम HCl को अगर डाल दें वाटर के अंदर तो ये H प्लस जनरेट करता है, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर HNO3 को हम ऐड करते हैं वाटर के अंदर, ये भी नेगेटिव डेविएशन शो कर देगा। ये अगर हम H2SO4 को ऐड कर देते हैं वाटर के अंदर तो ये भी नेगेटिव डेविएशन शो कर देगा। तो ये सब एग्जाम्पल आ जाएंगे नेगेटिव डेविएशन में। दूसरा है
तो दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास कोई एसिड है जो कि बहुत ज़्यादा वीक होगा, अगर कोई वीक एसिड है जिसको आपने ऐड किया हुआ है बेस में, और बेस कैसा होगा, एक स्ट्रांग बेस होगा, मतलब जिसके पास प्रेजेंट होगा लोन पेयर, और इस लोन पेयर के रिलीज की वजह से ये बेसिक नेचर को शो करेगा। तो ये भी लोन पेयर कंटेनिंग आपका बेस है, लेकिन इसके साथ जो एसिड है वो स्ट्रांग है, इसलिए ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है इस कैटेगरी में। यहाँ पे दूसरा जो हम यहाँ पे एसिड यूज करेंगे वो वीक एसिड लेंगे तो वो भी नेगेटिव डेविएशन ही शो करेगा, लेकिन वो इस कैटेगरी में आएगा। तो बहुत सारे आपके ऑर्गेनिक एसिड हैं जो वीक एसिड की तरह बिहेव करते हैं, तो इसमें हम कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे फार्मिक एसिड को अगर हमने वाटर में डाल दिया, वीक एसिड, और ये वीक एसिड होगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये बेस होगा, इस पे लोन पेयर प्रेजेंट है। सेम ऐसे ही एसिटिक एसिड को हमने वाटर के अंदर डाल दिया, ये भी एग्जाम्पल आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर हम एसिटिक एसिड को डाल दें एल्कोहल के अंदर, तो एल्कोहल जनरली कोई नेचर शो करता नहीं है, लेकिन इसके साथ ये एसिड है, फिर इस एसिड का जब ये H+ डोनेट करेगा तो ये बेसिक नेचर शो करेगा, और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी कि लोन पेयर वाला ये बेस है यहाँ पे, इसलिए। सेम ऐसे ही अगर हम एसिटिक एसिड को ऐड कर देते हैं पिरिडीन में, पिरिडीन जहाँ पे एक आपका कार्बन रिप्लेस रहता है नाइट्रोजन से, इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी सेम इसी कैटेगरी में आता है। सेम ऐसे ही फिनॉल और एनिलीन को हम लोग यूज कर लें, फिनॉल प्लस एनिलीन, एनिलीन जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप होता है, या नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये बेसिक नेचर शो करेगा, फिनॉल H+ देने वाला होता है, थोड़ा सा एसिडिक नेचर ये शो करता है। सेम ऐसे ही अब दूसरा एग्जांपल लिख सकते हो जिसमें क्लोरोफॉर्म और एसीटोन होगा, CsCl3 प्लस एसीटोन CH3COCH3, यहाँ पे CO का O होगा लोन पेयर वाला, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करने वाला एक एसिड होता है। तो इस तरीके से कोई भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं, ये सभी नेगेटिव डेविएशन को शो करने वाले हैं। और जो थर्ड हमारी कैटेगरी आती है, इसमें हमारा आ जाएगा कोई भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्लस बेंजीन, जिसमें इसके हाइड्रोजन और बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन बढ़ जाता है, और इसमें केवल एक ही एग्जाम्पल हमारा आता है क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। तो क्लोरोफॉर्म का जो H होता है वो बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से इंटरेक्शन बढ़ जाता है और ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो ये एक हमारे हिसाब से एक्सेप्शनल केस होगा, जिसका बहुत सटीक आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिला होगा। अदरवाइज़ बाकी जो आपके एग्जाम्पल हैं उनको हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि कैसे इनके अंदर इंटरेक्शन ज़्यादा या कम हो रहा है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।